जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जनजातियों की इस श्रृंखला में आज हम राजी जनजाति के संपूर्ण इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। राजी जनजाति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, सारे फैक्टों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में राजी जनजाति। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि जो राजी जनजाति के लोग हैं, मुख्य रूप से आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत धारचूला और डीडीहाट विकास खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे, किस जनपद में पाए जाते हैं? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद के कहाँ पे? धारचूला और डीडीहाट विकास खंडों में पाए जाते हैं। और लगभग 7 गाँवों में क्या करते हैं, ये राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड में किस जनजाति को वनरौत बोलो या वन रावत या जंगल के राजा के उपाधि दी गई है या जंगल के राजा के नाम से जाना जाता है, तो फिर आंसर हो जाता है राजी जनजाति को जाना जाता है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों, राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, मैंने इससे पहले बात की है थारू जनजाति की। उत्तराखंड की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है। कौन सी? थारू जनजाति। कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति थी थारू जनजाति। और जो सबसे छोटी जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? राज्य की राजी जनजाति राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। ठीक है दोस्तों, जो राजी जनजाति के लोग होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि राजी जनजाति के लोग किस शिल्प में निपुण होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो काष्ठ कला है, ठीक है, जो लकड़ी का काम, बढ़ई का काम होता है, उसमें राजी जनजाति के लोग होते हैं काष्ठ कला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। ठीक है, राजी जनजाति के आवासों को रौतुड़ा कहा जाता है। दोस्तों, जो राजी जनजाति के होते हैं और जो आवास होते हैं, जो घर होते हैं, उनको वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रौतुड़ा के नाम से क्या जाना जाता है? राजी जनजाति के आवासों को जाना जाता है। ठीक है, और जो इनकी बोली होती है वो मुंडा कहलाती है। ठीक है, जो राजी जनजाति की बोली है वो क्या है? मुंडा है। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में आ रखा था कि मुंडा किस जनजाति की बोली है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राजी जनजाति की क्या है? जो बोली है वो मुंडा होती है। ठीक है दोस्तों, जो राजियों की भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता होती है। ठीक है, किसकी? तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों की राज्य में कुल जनसंख्या लगभग 528 है। ठीक है दोस्तों, जो राज्यों की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? 528 है। इससे ज़्यादा तो आप लोगों के एक गांव की जनसंख्या हो जाती है। तो जो दोस्तों, जो राजी लोग होते हैं स्वयं को राजपूत मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? ये हिंदू राजपूत मानते हैं, जो ये राजी जनजाति के लोग होते हैं। अगली चीज़ अगर हम इसमें बात करें राजी जनजाति की विशेषताएं, जो इनकी प्रमुख विशेषता हैं राजी जनजाति की, वो क्या है? तो दोस्तों, जो राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। ठीक है, इससे पहले आपने बदला विवाह देखा, 3 ठिठकी विवाह प्रथा देखी। ठीक है, भावस देवर विवाह प्रथा देखी। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है कि पलायन विवाह प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है, तो दोस्तों जो राजी जनजाति है उसमें पलायन विवाह प्रथा देखने को मिलती है। ठीक है, और जो राजी जनजाति में विवाह 2 परिवारों के बीच समझौता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, विवाह से पूर्व राजी जनजाति में मांग जांगी व पीठा संस्कार प्रचलित है। मांग जांगी प्रथा हमारे यहाँ भी चलती है। ठीक है, गढ़वाली का प्रसिद्ध शब्द है मांगण। तो दोस्तों, जो विवाह के पूर्व जनजाति में जो मांग जांगी और पीठा संस्कार है वो क्या है? प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और बधु मूल्य प्रथा राज्यों में क्या है? एक प्रचलित प्रथा है। और ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है, 10 बार पूछा गया है कि बधु मूल्य प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, जो राजी जनजाति है उससे संबंधित है बधु मूल्य प्रथा। ठीक है, बधु मूल्य प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो राजी जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, जो राजी जनजाति में विवाह विच्छेद के लिए स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है। इससे पहले आपने देखा था कि थारू जाति में जो तलाक देने का अधिकार है वो केवल महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, भोटिया जनजाति में भी आपने देखा था कि पुरुषों को और महिलाओं को बराबर अधिकार है। जौनसारी जनजाति में आपने देखा था कि पुरुषों को अधिकार है। और यहाँ पे अगर हम राजी जनजाति की बात करें तो यहाँ पे क्या है? स्त्री और पुरुषों को क्या है? बराबर का अधिकार दिया गया है। स्त्रियों को पर्दे में रखने और रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न देने की परंपरा है। ठीक है, यानी जो राजी जनजाति के लोग होते हैं इनकी रसोई में कोई भी दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता महिलाओं के अलावा। ठीक है,
दोस्तों अगली चीज़ अगर हम देखें तो जो राजी जनजाति के प्रमुख देवता हैं बागनाथ हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार बनता है कि बागनाथ देवता का संबंध किस जनजाति से है, तो राजी जनजाति से बागनाथ देवता का संबंध है। और यह लोग गणनाथ, मलेनाथ, मल्लिकार्जुन और छुरमुल देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, अन्य देवता हैं जिनकी पूजा क्या करते हैं, ये राजी लोग करते हैं। और दोस्तों राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार जो हैं कर्क और मकर संक्रांति है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे है कि जो कर्क और मकर संक्रांति है किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं, तो दोस्तों कर्क और मकर संक्रांति क्या है, राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं, तो राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। दोस्तों जो अगली चीज़ आती है कि राजी जाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अन्य बिंदु हैं, कोई छोटी सी तो जाति है जिनकी संख्या ही लगभग 528 होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के 5 महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक जनजाति है। तो दोस्तों जो राजी जनजाति में है मूक तथा अदृश्य विनिमय प्रथा पाई जाती है। ठीक है, विनिमय प्रथा कौन सी पाई जाती है, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा का संबंध किससे है, तो राजी जनजाति से है। और राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। ठीक है, झूम विधि आपको पता है, झूम विधि की खेती कहलाती है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों के किसी स्थान को साफ करके वहाँ पे खेती करते हैं और जब उस स्थान की उपज समाप्त हो जाती है तो वहाँ से हट करके दूसरे स्थान की तरफ गमन करते हैं, तो वो खेती की विधि कहलाती है झूम खेती। ठीक है, राजी जाति के लोग रिंग डांस करते हैं। ठीक है, और थड़िया नृत्य के समान है, यानी जो राजी जाति के लोग जो रिंग डांस करते हैं वो क्या है, थड़िया नृत्य के समान है। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थड़िया नृत्य के समान राजी जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं या कौन सा डांस करते हैं, तो रिंग डांस क्या करते हैं, थड़िया नृत्य के समान करते हैं। और इसमें ऑप्शन दे देगा पोड़ा नृत्य, खिचड़ी नृत्य, ठीक है, थड़िया नृत्य। तो दोस्तों जो क्या है, जो थड़िया नृत्य के समान है वो कौन सा नृत्य है, रिंग डांस कहलाता है। ठीक है, और जो सर्वाधिक राजी जनजाति आबादी पाई जाती है वो पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। जो सर्वाधिक राजी जनजाति पाई जाती है आपकी वो कहाँ पे पाई जाती है, पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है कि सप्ताह के दिनों का अलग अलग स्वरूप राजी जनजाति में मिलता है, कि जो सप्ताह के 7 दिनों में जो अलग अलग पहनावा देखने को मिलता है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों ये क्या है, राजी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, और जो राजी जनजाति में प्रथम विधायक थे गगन सिंह राजवाड़ थे। देखो 528 की आबादी वाला व्यक्ति और राज्य पर क्या है, विधायक। तो राजी जनजाति के जो प्रथम विधायक थे वो कौन थे, गगन सिंह राजवाड़ थे। ठीक है, और टब्बर जो राजी जनजाति से संबंधित है। अगर पूछा जाता है कि जो ये टब्बर है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों राजी जनजाति से क्या है, वे भी संबंधित हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो राजी जनजाति है उससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो कवर किए हैं। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।